हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं, राइट? देखिए इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं बिकॉज़ हम पहले न्यूज़ देखेंगे, फिर देखेंगे क्या उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एंड क्वेश्चन पूछा है तो हम ये भी कुछ-कुछ न्यूज़ को देखेंगे कि फर्दर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, राइट? तो नो डाउट आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट? ये जो आपके 1 आवर की ये वीडियो है, ट्रस्ट मी ये वर्थ होगी आपके लिए, राइट? तो देखिए अगर आप करंट अफेयर ओनली एमर से पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है एंड जो भी न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसे आपको एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करना है एंड वो कैसे करना है? समझिए ये आपका पेपर है। आपको उस पेपर को ऐसे बीच में से डिवाइड कर लेना है, राइट? एंड जो भी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसे एकदम शॉर्ट में आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इससे क्या होगा? आपके 1 मंथ की करंट अफेयर 3 टू 4 पेजेस में नोट डाउन हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी एग्जाम के टाइम पे बहुत इजीली आप रिवीजन कर पाओगे एंड बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट? एंड देखो हम इस वीडियो में वही न्यूज़ देखेंगे जो कि 90% चांसेस है आपके सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में आने के। ओके, तो देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी स्वामित्व स्कीम पे, राइट? अब स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन है एंड ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूपीएससी सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे अपने एग्जाम में पूछ सकता है या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, राइट? हम इस क्वेश्चन पे आएंगे उससे पहले आप इसके बारे में कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, ये स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? देखो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया इंपॉर्टेंट है एंड साथ में आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। ये 2020 में लॉन्च हुई है, राइट? बिकॉज देखो अगर आप सीएपीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व किए ना तो स्कीम पूछता है तो वहां पे ईयर भी यूपीएससी चेंज कर देता है, राइट? अब ये कैसी स्कीम है? ये सेंट्री सेक्टर्ड स्कीम है। तो क्या इसका सेकंड ऑप्शन राइट है? जी नहीं, ये नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां पे क्वेश्चन दिया था सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? सेंट्री सेक्टर्ड स्कीम है, दोनों डिफरेंट होता है। ओके, एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? क्या इससे मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर एसोसिएटेड है? जी नहीं। तो कौन सी है? इससे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एसोसिएटेड है, राइट? तो आपका ई एंड बी तो रॉन्ग है, मींस 1 एंड 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन डी आपका राइट है, राइट? इट्स एम टू अलाउ सिटीजन टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट। नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है, राइट? आप यहां से देख सकते हैं इस चीज को। ओके, तो आपने अभी देखा कि आप एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने मिल रहा है आपको। आपको इससे मिनिस्ट्रीज भी पता चल रही है, इससे आपको भी पता चल रहा है किस टाइप की स्कीम है, इसका एम भी पता चल रहा है, राइट? देखो मैं हमेशा बोलता हूँ स्कीम पढ़ते वक्त आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। आप कभी भी स्कीम पढ़ रहे हो, आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्री सेक्टर्ड स्कीम है या फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट? एंड साथ में उसका एम पता होना चाहिए एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ईयर भी पता होना चाहिए। ओके, तो आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा यूपीएससी आपको कुछ पूछेगा इस स्कीम से लेके, राइट? हम आगे अभी और भी स्कीम देखेंगे, अभी आप ये देखिए। ओके, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए जो कि सीडीएस 2 2022 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था। ओके, P75 प्रोजेक्ट रेफर टू मैन्युफैक्चर ऑफ। अब आप सी एंड डी में तो कंफ्यूज नहीं होगे, राइट? आप इसको इजीली रॉन्ग कर दिए होगे अब तक। ओके, आप कंफ्यूज हो गए ए एंड बी में, नो डाउट। एंड अगर आपने इसका आंसर न्यूक्लियर पावर सबमरीन मार्क किया है तो दोस्तों आप गलत हो। इसका आंसर ये नहीं है। मैं आगे आपको अच्छे से ये प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। विच वॉज द 6th एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75? ए, बी, सी एंड डी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अब आपका एग्जाम पास में आ रहा है सीडीएस, राइट? तो मेरे दिमाग में एक इनिशिएटिव है,
हम ऐसे ही जो कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है करंट अफेयर को लेके, राइट, हम उस टॉपिक को पकड़ेंगे एंड जो भी करंट टॉपिक है आपका, राइट, उससे क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे लेटेस्ट पैटर्न में। ऐसे टोटल 50 या फिर टॉप 50 या फिर टॉप 100 आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे सीडीएस एग्जाम से पहले, सीडीएस 2 2025 एग्जाम से पहले, राइट। तो आपको एमसीक्यू ऐसे अटेम्प्ट करना है जो कि पर्सनली ओनली इमर्स फ्रेम करता है, एंड ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छा होगा। एक स्टेप मैं आपको आगे ही ले चलूंगा, राइट। अगर आप चाहते हो ये इनिशिएटिव आए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। तो चलिए प्रोजेक्ट 75 को देखते हैं, राइट। उससे पहले आप ये देखिए जो आपका इंडियन नेवी है ना, इन्होंने डिलीवरी लिया है ऑफ 6th एंड लास्ट स्क्वाड्रन क्लास सबमरीन वाक शीर को, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, बिकॉज ये 6th एंड लास्ट स्क्वाड्रन क्लास सबमरीन है, ठीक है। एंड देखिए अगर ये 6th है तो आगे की 5 सबमरीन कौन सी है? वो आपकी कावेरी है, कंडेरी है, करंज है, वेला है एंड वागीर है। एंड 6th कौन सी है? वो आपकी वाकश्री है, ओके। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब देखिए अंडर द प्रोजेक्ट इंडिया इज बिल्डिंग फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। दीज हैव डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम, ओके। अब आप इससे यहां समझ सकते हैं ये कैसी सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ओके। आप बी एंड ए में कंफ्यूज हो गए, राइट। लेकिन अगर यूपीएससी नेक्स्ट टाइम वापस प्रोजेक्ट 75 से पूछता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 6th जो स्कॉर्पियन क्लास थी वो भी हैंडओवर कर दी गई है, राइट। तो हाईली चांसेस है कि इस बार पूछ सकता है यहां से कुछ भी क्वेश्चन, राइट। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, राइट। तो ये कुछ और पॉइंट से आप एक बार गो थ्रू हो लेना, इंपॉर्टेंट वन में आपको बता दिया हूं, राइट। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सीबीआई 2024 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था, ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, याद रखना। वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉट एलोकेटेड टू इंडिया फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इन डिटेल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। देखिए ये साइन की गई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है ये, ठीक है। एंड वाज ब्रोकन बाय वर्ल्ड बैंक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक ईस्टर्न रिवर है एंड वेस्टर्न रिवर है, राइट, इंडस की, ठीक है। अब देखिए ये ना जो कि ईस्टर्न रिवर है, इसमें आती है रावी, ब्यास एंड सतलज, ये इंडिया को दिया गया है, अलॉट किया गया है, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसको पाकिस्तान को दिया गया है, राइट। एंड इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रिवर है जिसका एक्सक्लूसिव यूज इंडिया को नहीं दिया गया है, राइट। तो जो झेलम का एक्सक्लूसिव राइट्स है वो इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास है सतलज, ब्यास एंड रिवर का। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी ये तीनों रिवर को साथ में दे देगा एग्जाम में, राइट। तो याद रखिएगा इंडिया राइट्स ओवर दिस रिवर, जो कि सतलज, ब्यास एंड रावी है, इंडिया के पास राइट्स है ओवर दिस रिवर। ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स विद लाई विद इंडिया, जितनी भी एक्सक्लूसिव राइट्स है इंडिया के पास है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान के पास है वो चेनाब, झेलम एंड इंडस है, ठीक है। इंडिया राइट्स ओवर दिस रिवर लिमिटेड है हमारे पास, राइट, लेकिन कम है। कैन सेट अप सर्टन इरिगेशन रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, हम पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, इरिगेशन के थोड़ा यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये रिवर्स आप याद रखिएगा एंड इसका ईयर भी याद रखिएगा एंड साथ में आप वर्ल्ड बैंक भी याद रखिएगा, ओके। अब देखो डिस्प्यूट पता है क्या इसको लेके क्या है। पहली बात तो आप ये समझो जो इंडस, झेलम एंड चेनाब है ना, इसके पास वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू रावी, ब्यास एंड सतलज। तो जो वाटर की कैपेसिटी है, जो वाटर फ्लो होता है वो इक्वली शेयर नहीं है, राइट, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा वाटर है एंड रावी, ब्यास, सतलज पे कम वाटर है। भले ये 3 रिवर डिवाइड की गई है लेकिन जो वाटर का कैपेसिटी है इन रिवर में वो इक्वली नहीं है, राइट। तो देखो जो किशनगंगा रिवर प्रोजेक्ट है जो कि झेलम रिवर पे है, एंड जो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब रिवर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है। तो
इसका तो यूज पाकिस्तान के पास है, राइट, लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ इस पे लिमिटेड चीजें कर सकता है। तो ये पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके ही डिस्प्यूट हो रहा था, आई थिंक है भी अभी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप पढ़ लीजिएगा, राइट। अब देखिए सीएससी 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है। अब यूपीएससी पूछ लेगा जो आईएनएस सर्वेक्षक है उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये कैसी शिप है? ये आपकी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। एंड साथ में आप ये भी याद रख जो आपका आईएनएस सर्वेक्षक है ये कंप्लीट कर लिया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे एट मॉरिशस में। ओके, तो ऐसे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। एंड जो शिप है इज अ सेकंड शिप ऑफ दर्शक क्लास की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। एंड देखिए आपसे यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है द टर्म संजय मेंशन इन न्यूज रिसेंटली रेफर टू, बिकॉज देखो ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है द टर्म पिनाका मेंशन इज न्यूज रिसेंटली रेफर टू, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। एंड साथ में इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा संजय। ये क्या है? एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है आपका। ओके, एंड देखिए मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे रील्स प्रोवाइड करता हूं आपको मंथ वाइज 5 या 6 डेज की, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देखिए आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जॉइंटली डेवलप्ड बाय, इसे डेवलप किसने किया? इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा एक यूनिफाइड सर्वेलेंस पिक्चर ऑफ द बैटलफील्ड का। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी टर्म पूछ सकता है आपसे। अभी हम आगे और भी टर्म देखेंगे, राइट। एंड देखिए जैसे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, राइट, एंड आपने ऊपर ये क्वेश्चन को देखा, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने पेड ग्रुप में कवर करवाते हैं, राइट। हम ऐसे मंथ वाइज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ का हम ऐसे सेक्शन वाइज आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या फिर टॉपिक्स, ओके, तो उनके आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। आप भी रिव्यू देख सकते हैं, राइट। बच्चे ऐसे नोट डाउन करके हमें भेजते भी हैं। ओके, एंड देखिए सिर्फ हम एमसीक्यू तक लिमिटेड नहीं रहते, हम डेट वाइज करंट अफेयर एक बार आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप रिवीजन करते हुए चलो और साथ में नोट डाउन करते हुए चलो, राइट। इस तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब का ऑनगोइंग है, राइट। एंड उसके बाद देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो की पीडीएफ एंड आपका मंथ वाइज एमसीक्यू, ये तीनों चीजें प्रोवाइड होता है। तो देखिए आपका एक टाइम ग्रुप में रिवीजन हो रहा है इसके थ्रू करंट अफेयर का, सेकेंड टाइम आपका रिवीजन इस वीडियो के थ्रू हो रहा है, एंड थर्ड टाइम जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तब आपका रिवीजन हो जा रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आप 3 टाइम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, एंड इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड साथ में देखिए एक हमारा ग्रुप जीएस सेक्शन को लेके है, राइट, जहां पे हम ऐसे ही चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे 2000 प्लस पर सब्जेक्ट क्वेश्चन पोस्टेड है आपके पेड ग्रुप में, इससे ज्यादा ही होंगे। आप खुद सोच के देखो कि आप एक बुक से 2000 क्वेश्चंस को कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, एमसीक्यू फ्रेम करना हमारी एक्सपर्टीज है, राइट। ग्रुप में आपको इवन नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, राइट। आपको सीबीएफ मैथ एंड सीडीएस के इंग्लिश के लिए भी ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए ब्राजील ने अनाउंस किया है इंडोनेशिया को एज अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट। तो ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए 2025 की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो किस कंट्री के पास है? ओके, क्योंकि देखो ब्रिक्स पे एज अ स्टेटमेंट बेस्ड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, जो कि सीएससी 2014 में पूछा है, सीरियस 2022 में भी पूछा है, एंड सीएपीएफ 2013 में भी पूछा हुआ है, राइट। तो इसे थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की नीड है आपको, राइट। देखो इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को। ब्रिक्स स्टैंड किसके लिए करता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। एज अ फुल मेंबर इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, एंड मैंने आपको बोला था ना 2025 की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स से किसके पास है? तो याद रखिएगा ब्राजील के पास है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो अब हम ब्रिक्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। ओके, देखिए इसके ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है 2010 में। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया इसके मेंबर बन गए। ओके, अर्जेंटीना ने वॉज इनिशियली एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इंडिया, मतलब अर्जेंटीना ज्वाइन करने वाला था द ग्रुप को इन 2024 को, बट लेटर डिनाइड इट। ओके, एंड इसकी फर्स्ट सबमिट कहां हुई थी? रशिया में हुई थी 2009 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है। आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट सबमिट ऑफ ब्रिक्स कहां हुई थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए ये आयुष्मान भारत योजना पे क्वेश्चन, राइट, स्टेट पीसेस है क्वेश्चन। देखो पता है स्टेट पीसेस के सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं होते हैं, राइट, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लेवल होता है उसका, एंड वो एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके लिए, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन हम पिक करते हैं जो कि आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, हम वही क्वेश्चन को पिक करते हैं, राइट। अब देखिए ओडिशा बिकम 34th स्टेट टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के लिए। ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर पर्सन। क्या लगता है ये स्टेटमेंट आपका राइट है, जो कि यूपी पीसीएस 2020 में पूछा था, एंड ये स्टेटमेंट आपका डैम श्योर रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। देखिए ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसे छोड़ दो। अब देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। इससे मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, एंड देखिए प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली, ना कि पर पर्सन। ओके, तो देखो आपको ऐसे करंट अफेयर आई डोंट थिंक सो कोई और पढ़ाता भी होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, एंड साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, देन पढ़ने में, फिर एक्सप्लेन करने में चीजों को। बिकॉज देखो भले ये वीडियो 1 आवर की है, राइट, लेकिन इसके पीछे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ है, राइट। एंड साथ में ये भी देखिए ये सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल केयर को कवर करती है। ओके, अब देखिए ये न्यूज, HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV। ओके, अब देखो ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, एलडीसी का एग्जाम होता है जो कि 2024 में हुआ था। वहां पे क्वेश्चन था व्हाट इज फ्लड। ओके, ये फ्लड वो नहीं है जो आप करते हो, दूसरा फ्लड है। ओके, ये कौन सा फ्लड है? ये है वेरिएंट किसका? कोविड-19 का। ओके, तो देखो जो HMPV है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके बारे में थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, देखो इसे डिस्कवर किया गया था 2001 में बाय द रिसर्चर इन द नीदरलैंड। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि जो HMP है ना, ये स्प्रेड होता है थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सरफेस। ओके, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आप, अच्छा हाँ ये भी याद रखना, इट डज नॉट हैव अ वैक्सीन। एंड ये कैसा इंफेक्शन है? ये आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, सिमिलर टू फ्लू एंड कोविड-19, राइट। तो आप ये भी याद रखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट भी याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे इट डज नॉट हैव अ वैक्सीन। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लेना, एंड ये फ्लड को भी पढ़ लेना। ओके, तो देखिए इंडिया टू रिप्लेस मैत्री विथ मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय 2029। ओके, देखिए अभी तक आपने ना ये नाम सुना होगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, राइट। मैं डैम श्योर बोलता हूं आपने एक बार तो पढ़ा होगा अभी तक। ओके, लेकिन क्या आपने कभी प्रियदर्शनी पढ़ा? आप खुद से पूछो एंड मुझे कमेंट करके बताना। शायद नहीं पढ़ा होगा, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो देखो ओपीपीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है, द फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाय इंडिया नियर इट्स रिसर्च स्टेशन मैत्री इन द अंटार्कटिका इज नोन एज। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, राइट। बिकॉज देखो भारती क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये आपकी रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। द फर्स्ट
permanent research station was Dakshin Gangotri in 1989, now abandoned. Okay, एंड उसके बाद देखो मैत्री क्या सेकंड इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, ऑपरेशन सिंस 1988. ठीक है. लेक प्रियदर्शनी अ फ्रेश वाटर लेक वाज बिल्ड बाय इंडिया अराउंड मैत्री. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज पूछ सकता है यूपीएससी भी आपसे आप एग्जाम में, बिकॉज अभी ये न्यूज में था, राइट. देखो ना, स्टेट पीसी के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ सच में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, राइट. वो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए एंड वो आपको ओनली इमर्स कराएगा, राइट. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वी होप दैट आपने इसे लाइक कर दिया होगा. ओके. एंड भारतीय ऑपरेशनल 6 2012. ओके. तो कुछ पॉइंट्स आप इससे नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके. अब देखो मिसाइल पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट. तो चलिए कुछ मिसाइल न्यूज में थी, हम उसे कवर करते हैं. प्रलय मिसाइल, ठीक है. प्रलय इंडिया फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल. ओके. सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है, ठीक है. ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये चीज, ठीक है. यूपीएससी सिंपल पूछ लेगा जो प्रलय मिसाइल है वो किस टाइप की मिसाइल है, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. ओके. एंड इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने. ओके. एंड पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर. ओके. इसकी रेंज कितनी है, 150 to 500 किलोमीटर. ओके. तो कुछ पॉइंट्स आप इससे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा. ओके. प्रलय मिसाइल. नाग MK2 मिसाइल. ओके. देखो ये आपकी इंडिजिनियसली ये भी डेवलप है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है. एंड देखो पता है मैं पीआईबी को इसीलिए फॉलो करता हूं बिकॉज इससे डायरेक्टली जो इसकी स्टेटमेंट होते हैं ना, राइट, जो पीआईबी में लिखा रहता है वो डायरेक्टली आपको आप एग्जाम में यूपीएससी उठा के दे देता है. ओके. तो यही एक रीजन है कि मैं पीआईबी को फॉलो करता हूं. ओके. एंड देखो जो नाग MK2 है ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. ओके. तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा. अब देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है भार्गवस्त्र जो कि न्यूज में था वो क्या है, तो देखो ये माइक्रो मिसाइल फॉर काउंटिंग ड्रोन स्वाम के लिए है, राइट. अबे ड्रोन स्वाम क्या होता है, देखो जब एक साथ बहुत सारे ड्रोन अटैक करते हैं ना तो उसको ड्रोन स्वाम बोलते हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है. अब आप खुद सोचो जैसे एक ड्रोन के लिए अगर हम मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, राइट, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, राइट. तो इसलिए भार्गवस्त्र को इन्वेंट किया गया है, राइट. ये एक पहली बात, तो ये इंडिया की फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल है, ठीक है. सिस्टम डिजाइन टू कॉम्बैक्ट स्वाम ड्रोन थ्रेट्स के लिए. ओके. एंड इसे डेवलप किसने किया है, एंड इसे डेवलप इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड ने किया है. इट इज अ काउंटर ड्रोन सिस्टम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग स्मॉल एरियल व्हीकल, लाइक ड्रोन हो गया, स्मॉल कोई छोटी चीजें हो गई, एट ओवर 6 किलोमीटर रेंज करिए उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी, ठीक है, यूजिंग देम गाइडेड माइक्रो. ओके. तो ये याद रखना ये भार्गवस्त्र क्या है. ओके. अब देखो गोस्ट आइलैंड इन कैप्शन सी, राइट. देखो जो ये गोस्ट आइलैंड है ना, विच वॉज बॉर्न हुआ था अ मड वोल्केनो इरप्शन की वजह से. ओके, ठीक है, इन द कैप्शन सी में. तो यूपीएससी पूछ सकता है ये कहां देखा गया था, तो ये कैप्शन सी में देखा गया था. हैज बीन रिपोर्टेड इन न्यूज. देखो ये आइलैंड ना इमर्ज हुआ था इन द अर्लियर 2023 में एंड रिसीडेड इनटू सी, वापस चला गया ये बाय द एंड ऑफ 2024, आप देख सकते हैं. ओके. अब देखो सीएससी 2003 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द कैप्शन सी. जैसे यूपीएससी ने आपसे ब्लैक सी पे सतह क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट. तो ऐसे ही आपसे अभी कैप्शन सी पे वापस एक क्वेश्चन रिपीट कर सकता है यूपीएससी, ठीक है. तो याद रखना कैप्शन सी को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्रिंग करती है, वो करती है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान. ओके. तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है. एंड अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए. अब देखो सीएससी 2019 में आपसे रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए. उससे पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे. ओके.
अब देखो एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का, तो अगर यूपीएससी ये पूछता है कि इसे कौन रिलीज करता है तो याद रखना कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी कुछ की फाइंडिंग है, हम बस इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखेंगे किसी क्या की फाइंडिंग है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इसने बताया है कि टॉप रिस्क फॉर इंडिया के लिए क्या क्या है। तो ऐसे 5 रिस्क बताए हैं। एक तो वाटर सप्लाई शॉर्टेज है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट, पॉल्यूशन है, लेबर एंड टैलेंट शॉर्टेज है, राइट। तो आप देख लीजिएगा इसे एक बार। एंड देखिए इसमें ना एक इमीडिएट रिस्क था, एक लॉन्ग टर्म रिस्क था, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए एंड 10 ईयर के लिए। तो 2 ईयर के लिए मिस इंफॉर्मेशन हो गया, डिस इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सट्रीमली वेदर इवेंट हो गया, राइट। यार ये दो बार आ गया क्या, एक्सट्रीमली वेदर इवेंट एंड एक्सट्रीमली वेदर इवेंट। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, क्या पता ये दोनों जगह दिया गया हो या फिर क्या पता एक में, ठीक है, मैं क्रॉस चेक करके कमेंट कर दूंगा, ओके। एंड देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम, तो ये पॉइंट्स आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, ये कौन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को ये रिलीज करता है, साथ में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज करता है। ये जो आपके 1, 2, 3 एंड 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 4 हो जाते हैं। ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, राइट। सॉरी ये नहीं है, लेकिन आपका 1, 2 एंड 3 पीवाईक्यू है, राइट। अब देखो सीएससी 2019 में यूपीएससी ने आपसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पे पूछा था कि ये रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए गैलेंट्री अवार्ड, राइट, सीडीएस 1 2017 एंड एनडीए 2 2023 में पूछा गया था। बहुत अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। तो देखिए सीडीएस 1 2017 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसे तो हम इन डिटेल देखेंगे, राइट, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है और एक आपका होता है बेटा सेकंड, एक आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, एक आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ओके, ये आपके वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। एंड जो आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र है, ओके। तो अब अगर यूपीएससी आपसे वॉर टाइम पूछता, जैसे कि सीडीएस में पीस टाइम पूछा था, अब अगर यूपीएससी आपसे वॉर टाइम पूछता है तो आप याद रखिएगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ओके। राइट, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र, राइट। ये क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, राइट। बिकॉज देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, देखो डिफरेंस आता है क्वेश्चन के, देखो यही चीजों को ऑब्जर्व करने की नीड है कि देखो टॉपिक सेम में पूछने का पैटर्न अलग है, राइट। अभी आपको सिर्फ पीस टाइम एंड वॉर टाइम पता होगा, पढ़ लिए होगे, तो आप ये सॉल्व नहीं करके आओगे। अगर ये एग्जाम में आपके सीडीएस या फिर सीएपीएफ में आए जाए ना, या फिर आया होता, तो आप पक्का कंफ्यूज होते, राइट। तो टॉपिक वही होता है, पूछने का पैटर्न चेंज होता है, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, पहले इससे वन वर्ड पूछता था, अब थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है, या फिर जीएस सेक्शन हो, पहले वन वर्ड पूछता था, अब थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड हो गया है। तो पेपर को एनालाइज करो एंड उसके अकॉर्डिंग टॉपिक एंड क्वेश्चन से डील करना सीखो, ओके। देखो 3 गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र वेर इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, पहला पॉइंट, ओके। देखो उसके बाद द अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड, द अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 वेर इंस्टीट्यूटेड इन 1952, ओके। अब ये जो अवार्ड है इन्हें रीनेम्ड कर दिया गया था एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र इन 1967। तो इससे आपका ये गलत हो जाएगा और 26 जनवरी 1950 ये स्टेटमेंट आपका राइट आ जाएगा, राइट, और ये रॉन्ग है, ओके, आप देख सकते हैं, राइट। एंड देखो इसका सीक्वेंस भी मैटर करता है, राइट। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका परमवीर चक्र आता है, उसके बाद अशोक चक्र आता है, फिर आपका महावीर चक्र आता है, फिर आपका कीर्ति चक्र आता है, फिर आपका वीर चक्र आता है, फिर आपका शौर्य चक्र आता है। इसको याद करने का बेस्ट वे बताऊं कैसा है,
ये देखो, सबसे पहले आप याद रखना इसको ना पहले से 3-3 करके लिख लेना, ठीक है? तो इससे आपकी 2-3 चीज़ रिवीजन हो जाएगी। एक तो आपको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी याद हो जाएगा, साथ में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड याद हो जाएगा, ठीक है? अब देखो परमवीर चक्र 1 है, वेट अ सेकंड, कौन-सा लूँ? ये अच्छा लग रहा? नहीं, यार व्हाइट लेता हूँ, ठीक है? देखो परमवीर चक्र 1 आएगा आपका, अशोक चक्र 2 है आपका, ठीक है? महावीर चक्र 3 है, फिर आता है आपका कीर्ति चक्र 4 है, उसके बाद वीर चक्र आता है 5th एंड शौर्य चक्र आपका 6th आता है, राइट? तो इसको ऐसे याद कर लो, याद करने की नीड भी नहीं होगी, बस आप लिख के ऐसे कर दोगे ना, आपको याद हो जाएगा। ओके? तो चलिए अब थोड़ा-सा और इनके बारे में देखते हैं। सो देखिए गैलेंट्री अवार्ड 96 आर्म्ड फोर्स पर्सनल को दिया गया है, ठीक है? अब देखो उसमें से 2 कीर्ति चक्र हैं, 14 शौर्य चक्र हैं, 66 सेना मेडल हैं, राइट? तो ये आप देख लीजिएगा। एंड देखो ये जो गैलेंट्री अवार्ड है ना, ये ट्वाइस अ ईयर अनाउंस किया जाता है। एक आपका रिपब्लिक डे पे किया जाता है, एक आपका इंडिपेंडेंस डे पे किया जाता है। ओके, आपने अभी देखा वॉर टाइम अवार्ड कौन से हैं, पीस टाइम अवार्ड कौन सा है, ठीक है? तो वापस रिपीट करने की आई डोंट थिंक सो नीड है मुझे अब। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हो ना, आप यहाँ पे फोकस करना कि जो पीस टाइम अवार्ड है ना, दिस कैन बी अवॉर्डेड टू आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस एंड सिविलियंस को भी दिया जाता है ये। लेकिन अगर आप वॉर टाइम देखोगे ना, तो यहाँ पे ना आर्म्ड फोर्स लिखा है सिर्फ, राइट? तो ये पीस टाइम पुलिस एंड सिविलियंस को भी दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, राइट? देखिए हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें इन डिटेल देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही रेडी हो अगर यूपीएससी इस टॉपिक से आगे क्वेश्चन पूछता है तो, राइट? अब देखिए जो आपका कीर्ति चक्र है ना, वो 2 को दिया गया है। एक आपके मेजर मंजीत सर है एंड दूसरे आपके नायक दिलवर खान है, ठीक है? नायक दिलवर खान सर हैं, ओके? तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड देखो शौर्य चक्र वैसे बहुत सारे थे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वन आपके लिए यहां मेंशन कर दिया है, तो बस पढ़ लीजिएगा इसे, राइट? तो आपने अभी बाकी चीजें देख ली, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, पीस टाइम क्या होता है, राइट? अब देखो सीएससी 2023 में ना यूपीएससी ने आपसे स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन पूछा था। अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, राइट? तो इन चीजों को इन डिटेल हम कवर करते हैं, राइट? देखो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, ये दिया जाता है फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, नंबर मतलब 4 ईयर, ठीक है? मतलब 4 साल में कोई जो पर्सन होता है ना, वो अच्छा परफॉर्म करता है स्पोर्ट्स में, तो तब ये अवार्ड दिया जाता है। अब अगर आप ये लाइन को देखेंगे ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर, सेम ये स्टेटमेंट फॉर से लेके ईयर तक मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए फॉर से लेके ईयर तक ना सेम पीआईबी की कटिंग है ये, ठीक है? पीआईबी से कॉपी किया गया है। इसीलिए मैं पीआईबी पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, चाहे इस वीडियो बनाना हो या फिर आप हमारे पेड ग्रुप में हो, ठीक है? मैं पीआईबी ही रेफर करना पसंद करता हूं मोस्ट ऑफ, राइट? बिकॉज देखो यहाँ पे गलती नहीं होती है, गवर्नमेंट की साइट है, तो ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछने चांसेस होते हैं, ठीक है? अब देखो अर्जुन अवार्ड क्या है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसी में एक अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम दिया जाता है, ठीक है? honor to motivate those sports person who have contributed to sports by their performance and continue to contribute to promotion of sports even after their retirement, ठीक है? इसलिए दिया जाता है। एंड जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये कोच को दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम इज गिवन टू कोच फॉर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क के लिए, ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? एंड ये ईयर मत भूलिएगा आप। अब थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पे। देखो जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था ना, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में, ठीक है? एंड ये इंस्टीट्यूट इन 1991 टू 1992, ओके? तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, कैश अमाउंट आप देख लीजिए, ओके? अब देखिए ये अवार्ड किसको मिला है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का आपका गुकेश डी को मिला है चेस के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है,
ठीक है। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, एंड प्रवीण कुमार सर को मिला है, एंड मनु भाकर को मिला है शूटिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो जाता है, इसे तो आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का, एक बार गो थ्रू हो लीजिए। ये 4 ही मैंने पुट किए। देखो अवार्ड बहुत लोग को मिला है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सिर्फ 90% इंपॉर्टेंट चीजें ही हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरह अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, उसका आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड साथ में द्रोणा आचार्य अवार्ड दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कोच के लिए। ठीक है, इसमें एक रेगुलर कैटेगरी आती है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी आती है। ठीक है, तो एक बार आप गो थ्रू हो लेना है। साथ में आप ये भी देखना पैरा शूटिंग के लिए मिला है कि शूटिंग के लिए मिला है, हॉकी के लिए मिला है। ठीक है, एंड देखो जो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 का, ये मिला है छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी, राइट। अब देखो पद्मा अवार्ड। देखो सीडीएस 2023 में आपसे यूपीएससी ने पूछा था पद्मा भूषण अवार्डी 2023 का, इनकी कैटेगरी पूछा था कि इनको किस कैटेगरी में मिला है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट वन मैंने पुट कर दिए हैं, राइट, लाइक मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन देखो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है जो कि एमपीपीसीएस 2024 में आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कितने नंबर थे। 30 ऑफ द अवार्डीज इन इट्स आर विमेन, 6 पद्मा भूषण अवार्ड वेयर डिक्लेयर्ड, राइट। तो ये थोड़ा बोलते ना न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखो स्टेट पीसीएस नो डाउट फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा टिल्ट रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू यूपीएससी। लेकिन अगर आप ओनली एमर्स में आए हो, तो मेरा ये है कि मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। बिकॉज अगर इन फ्यूचर बाई चांस यूपीएससी कभी पूछता है, तो आप पढ़ने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप रेडी रहो, राइट। देखिए इस बार 23 आर वुमेन है, 10 अवार्डीज बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फॉरेनर, एंड 13 आर पॉस्ट्यूमसली अवार्डी। ठीक है, तो ये नंबर आप याद रखिएगा। क्या पता जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछ सकता है, राइट। लेकिन ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप नंबर गो थ्रू हो लेना। ठीक है, देखो जो पद्मा अवार्ड है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ऑफ द कंट्री का। ठीक है, देखो इसे 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, ये 3 हो गए। अब देखो जो पद्मा विभूषण है ना, इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, ओके। एंड जो पद्मा भूषण है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए, ठीक है। एंड जो पद्मश्री है ना, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए। ठीक है, ये अनाउंस किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। देखो जैसे आपसे पता ऊपर अभी हमने पढ़ा था सीएससी में क्वेश्चन पूछा था, वैसे पद्म भूषण पे यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो 2025 का ना अवार्ड का लिस्ट है, 7 दिया गया है पद्मा विभूषण को, 19 पद्मा भूषण में, एंड 113 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखो इतने सारे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, राइट। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट वन लाइक ये 7 आपको पढ़ने हैं, राइट। एंड उसके बाद यहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वन मेंशन कर दिया है, तो आप एक बार बस गो थ्रू हो लेना, ओके। एंड किस कैटेगरी में दिया जा रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। एंड पद्मश्री आपको पढ़ना है, तो देखो 113 लोग को दिया गया है, तो एक बार आप गो थ्रू हो लेना, ओके। अब देखो ये भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन जो कि 2024 में हुआ था, 38 नेशनल गेम 2025 पे पूछा गया है। लाइक एग्जाम पहले गया था लेकिन कंडक्ट इसी साल किया गया है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इससे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट, इट विल बी होस्टेड बाय उत्तराखंड। आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये स्टेटमेंट राइट है। क्या इसका स्टेटमेंट आपका सेकंड राइट है या रॉन्ग, राइट। चलिए देखते हैं इसे। देखिए जो 38 नेशनल गेम है ना, ये उत्तराखंड में हो रहा है, राइट। एंड देखिए इसमें ना 32 कोर स्पोर्ट है, राइट। तो ये यहां पे 28 नहीं आएगा, राइट। तो इसका ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, राइट। तो आप उत्तराखंड याद रखिएगा, ठीक है, 32 भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसका मॉस्कोट आप देख लीजिए। एंड देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज ईयर ऑफ रिफॉर्म, ओके। अब देखो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती, अगर
उनकी डेथ हो जाती है ना, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो रिसेंटली आपके जो राजा गोपालन चिदम्बरम जी थे, इनकी डेथ हो गई है, राइट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी पूछ सकता है, बिकॉज जब आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, राइट, लाइक जो आपका 1997 में एंड 1998 में जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, इन दोनों में इनका अच्छा खासा योगदान था, राइट। स्माइलिंग बुद्धा हो गया, ऑपरेशन शक्ति हो गया, राइट। तो आप याद रखिएगा, इन्हें ऑनर्ड किया गया था विद पद्मश्री 1975 में, पद्म विभूषण 1999, ओके, टू मेक इंडिया आ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब देखो जो आपका ये मनन कम्युनिटी था ना, ये न्यूज में था, एंड देखो मैंने ये इसलिए डाल दिया क्योंकि ये एक ओनली आदिवासी ट्राइब डायनेस्टी जहां पे ना किंगशिप फॉलो की जाती है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, साउथ इंडिया में। ओके, एंड ये कौन से स्टेट की है, ये है शेड्यूल ट्राइब है, ये केरला। ओके, याद रखिएगा। अब देखो जो यूएस है ना, इसने ऑर्डर दिया है टू लीव द ओईसीडी। ओके, अब देखो ओईसीडी क्या, ग्लोबल टैक्स डील विथ एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस टैक्स अवॉइडेंस बाय द लार्ज मल्टीपल कंपनी। ओके, देखो सिंपल यूपीएससी आपसे पूछ लेगा रिसेंटली किसने लीव किया है ओईसीडी को, ठीक है, तो याद रखना यूएस ने किया है। अब आप मुझे बताओ इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आप इसे नोट डाउन करिएगा। ओके, देखिए इंडिया सेंड किया है ह्यूमैनिटरी असिस्ट कहाँ को, किसको, क्यूबा को, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी पूछता है जो माउंट ईबू है जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ था, वो कौन से कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। स्मृति मंडाना क्राउन आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड देखिए जो मार्टिन गुप्टिल है, इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है अमूल्य और अक्षय क्या है, तो याद रखना है टू फास्ट पेट्रोल वेसल है, ठीक है, एफपीवी है, ठीक है। इसे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। एंड देखो फर्स्ट टू पीवीएस क्या थी सीरीज की, आदमय एंड अक्षर थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जिसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2024 में, ठीक है। आपको नाम और किसने कंस्ट्रक्ट किया है पता होना चाहिए। ओके, देखो चाइना ने कंप्लीट कर दिया है चानशेन टनल को, ठीक है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे टनल है, ठीक है। देखो जो डीप सीक है ना, ये चाइना का एक स्टार्टअप है, डेट हैज रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉट को, ठीक है। एंड देखो इंडिया की फर्स्ट ग्लास ब्रिज तमिलनाडु से कनेक्टेड है, ओके। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है गान नगाई फेस्टिवल कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, तो याद रखना वो मणिपुर से है, ठीक है। एंड ये चीजें आप देख लीजिएगा। एंड देखो तेलंगाना सेलिब्रेट करता है सावित्री बाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी को एज वुमेन्स टीचर डे, ओके। एंड देखो साई परंज पाए टू रिसीव पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में, ओके। अब देखो सिंपल से यूपीएससी पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी ये किस चीज से कनेक्टेड है, ये एसोसिएटेड है, तो आप याद रखिएगा ये फुटबॉल से है, ओके। इसमें वेस्ट बंगाल ने बीट कर दिया है केरला को, राइट। ये स्टार्ट हुई थी 1941 में, ठीक है। द संतोष ट्रॉफी इज वन ऑफ द इंडियाज फुटबॉल लेगेसी टूर्नामेंट, ठीक है। एंड ये कुछ और भी नाम है जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड देखो संतोष ट्रॉफी को पहले बोला जाता था इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, ओके। एंड वेस्ट बंगाल ने जीत लिया, अभी आपने देखा है, वॉन 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला, ओके। एंड देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 कौन लॉन्च करता है, तो याद रखना वो नीति आयोग करता है, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, ठीक है। अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो टॉप 5 कौन से स्टेट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात, ओके। एंड जो स्टेट कैटेगरी बाय फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना, ये देखो अचीवर कौन से हैं, टॉप परफॉर्मेंस इन फिजिकल हेल्थ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड आपने अभी देखा, फ्रंट रनर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, एंड परफॉर्मर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपसे यूपीएससी पैंग्स ऑफ पास फेस्टिवल पूछता है कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, ओके। एंड देखिए
इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ये ऑनर्ड हुए हैं विथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। ओके, इसे 23 जैन को दिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, विद ₹51 लाख फॉर इंस्टीट्यूशन एंड 5 लाख फॉर इंडिविजुअल। ओके, एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1999। ओके, एंड देखो इंडिया की फर्स्ट फेमस फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव है विजोनेक्स्ट, ठीक है। तो पूछ ले यूपीएससी की विजोनेक्स्ट क्या है, तो याद रखना इंडिया की फर्स्ट फेमस फॉरकास्टिंग ये इनिशिएटिव है, राइट। एंड ये चीजें आप एक बार गो थ्रू हो लेना, राइट। देखो कुछ चीजें इस पीडीएफ में एक्सप्लेन नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, पढ़ोगे, राइट। एंड वी होप दैट आप इसके रीडिंग नोट्स बना रहे होगे, राइट। अब देखिए यूपीएससी ने आपसे एनडीए में 2 बार पूछा है एंड आपसे आपके सीएपीएफ या फिर सीडीएस में यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। एंड देखिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, इस पे मोस्टली बेस्ट मोशन पिक्चर पे यूपीएससी पूछता है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश में किसको मिला है, एमिलिया प्रेस को मिला है, इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में द ब्रूटलिस्ट को मिला है। तो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड याद रखना ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, ये प्रेस्टिजियस ऑनर है फॉर गिविंग एक्सीलेंस इन बोथ फिल्म एंड टेलीविजन, दोनों के लिए। ओके, तो इन चीजों का आप याद रखिएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2024 का, ठीक है, ये रिपोर्ट है, ये 6th एडिशन है इस रिपोर्ट का, ठीक है। इससे कौन से मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो याद रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसके 4 की पिलर हैं, एक बार आप गो थ्रू हो लेना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, राइट। तो एक बार आप बस देख लेना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक ग्रुप, नॉर्थर्न ईस्टर्न ग्रुप एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्टल ग्रुप एंड लैंडलॉक ग्रुप, ठीक है। इसमें अचीवर कौन से हैं, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इस तरह आप अचीवर एंड फास्ट मूवर्स का देख लेंगे, ठीक है। मेन ये कोस्टल एंड लैंडलॉक का याद रखिएगा एंड एक बार नॉर्थर्न एंड यूनियन टेरिटरी का गो थ्रू हो लेना अचीवर का, ओके। एंड देखो इंडिया ने रैंक किया है 2nd फॉर साइबर अटैक 2024 में अकॉर्डिंग टू क्लाउड एसई के रिपोर्ट, ठीक है। सेंटर ने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर को, कहां, सिक्किम में, ठीक है। दिस इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म एक्वाकल्चर बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल केमिकल फ्री फिश फार्मिंग को, ठीक है। कपाड़ बीच एंड चाल बीच रिसीव किया है प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, राइट। एंड देखो ये तो पीवाईक्यू है, बस मैंने लगाया नहीं है। जो इंडिया ने रैंक किया है 4th इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में, ठीक है। इंडिया रैंक जस्ट बिहाइंड द यूएस, रशिया, चाइना, ठीक है। एंड देखो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है गुरु दीक्षा पोर्टल को, ठीक है, फॉर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इन रोड प्रोजेक्ट ये याद रखना, एनहेंसिंग नेचुरल रबर क्वालिटी इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ओके। इंडिया नेचुरल रबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर असिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड इसका एम क्या है, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर इन नॉर्थर्न स्टेट में, ठीक है। देखो रिसेंटली छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बन गया है टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ग्रीन जीडीपी के साथ, ओके। एंड ये कुछ पॉइंट्स आप एक बार गो थ्रू हो लेना, ओके। NIXI ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इट्स इंटरनेट गवर्नेंस पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम को, ठीक है। दिस प्रोग्राम, इसका एम होगा टू बिल्ड अवेयरनेस एंड डेवलप एक्सपर्टीज इन द इंटरनेट गवर्नेंस अमॉन्ग इंडियन सिटीजन, ओके। एंड देखो इंडिया एंड स्पेन ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ड्यूअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड AI। एंड देखो जो अफ्रीकन कंट्री है ना, उन्होंने अडॉप्ट किया है 10 ईयर एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को। तो अगर यूपीएससी पूछा कंपाला डेक्लेरेशन किस चीज से कनेक्टेड है, तो याद रखना वो एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के साथ है, ओके। एंड देखो अगर यूपीएससी पूछता है जो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो याद आता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड देखो जो आपका याला ग्लेशियर है जो कि नेपाल में लोकेटेड है, वो वैनिश हो जाएगा बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओके। एंड देखो यूएस ने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एंड इसके 6 रीजनल ऑफिस है, वो आपके अफ्रीका में है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। एंड स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। एंड कर्नाटका ने जीत लिया विजय हजारे ट्रॉफी को, ठीक है। एंड यूपी गवर्नमेंट टीम अप कर रहा है विद ग्लोबल क्लाउड के साथ फॉर एआई एग्री नेटवर्क के लिए। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, टू कम इनटू इफेक्ट इन उत्तराखंड फ्रॉम जनवरी 27 जनवरी, ओके। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यूसीसी क्या प्रोवाइड करेगा, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ, सिर्फ एक ही लॉ रहेगा फॉर द एंटायर कंट्री के लिए, विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन के लिए रहेगा, रिलीजन कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, राइट। तो ये याद रखना कि एक ही लॉ रहेगा एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है। एंड वो सारे रिलीजन पे अप्लाई होगा उनके पर्सनल मैटर में, सच एज मैरिज, जैसे कि हिंदू का मैरिज अलग है, मुस्लिम का अलग है, तो सबके लिए एक ही लॉ, मैरिज एंड डिवोर्स के लिए या फिर अडॉप्शन हो गया उनके लिए एक ही लॉ को एप्लीकेबल किया जाएगा, ओके। अब देखो ये कहाँ पे मेंशन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका आर्टिकल 44 में मेंशन है, बहुत बार पीवाईक्यू ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, ओके। अभी तक ना गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसके पास यूसीसी था, राइट। लेकिन जो गोवा के पास यूसीसी था ना, इसका जो ओरिजिन था ना, ये जो पोर्तुगीज थे उनका सिविल कोड ऑफ 1867 का ओरिजिन था, ठीक है। लेकिन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बन गया है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, अब आप खुद सोचो कोई एक स्टेट है, ठीक है, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी रहती होगी, अब इनका एक खुद का कल्चर है और एक खुद का ट्रेडिशन है, राइट। तो उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो देखो एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 342 of the constitution have been exempted from the UCC to protect their rights, तो ये exempt हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना उत्तराखंड में कुछ मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, किसके लिए, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, लिविंग इन रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। अब देखो 10th एनिवर्सरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें देख लेना। ये लॉन्च कब हुई थी, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, का हरियाणा में, ओके। एंड बाकी चीजें आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सब डेटा, ठीक है। एंड देखो इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया है पेंट माई सिटी कैंपेन को इन प्रयागराज, ठीक है। एंड देखो अगर यूपीएससी पूछता है हिम कवर जो किसने डेवलप किया है, तो वो आपका डीआरडीओ ने किया है। ये एक मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम है, इसे डिजाइन किया गया टेम्परेचर रेंज ऑफ +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस क्लॉथिंग सिस्टम विल बी वेरी यूजफुल इन मिलिट्री ऑपरेशन इन कोल्ड वेदर, क्योंकि देखो -60 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है, कंडीशन अलोंग द हिमालय रीजन, ओके। एंड देखो इंदौर एंड उदयपुर ने ज्वाइन किया है ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क को, ठीक है। एंड देखो आईआईटी मद्रास एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया ऑन द प्रोजेक्ट विस्तार टू एम्पावर फार्मर्स को, ठीक है। अब आप मुझे ये चीज कमेंट करके बताओ, क्या आपको ऐसे टॉप 50 या फिर टॉप 100 एमसीक्यू चाहिए आपकी सीडीएस एग्जाम से पहले। ट्रस्ट मी, ये जो सीरीज हम लेके आएंगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, तो मुझे कमेंट करके बताना, ओके। एंड थैंक यू, फिर चलो बेस्ट ऑफ लक।